हेलो स्टूडेंट्स, हम कोलिजन पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक स्पेशल केस करेंगे। इसके बारे में आपने सुना होगा, किसी बॉल को h0 हाइट से किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर ड्रॉप किया जाता है। मतलब वो बॉल होती है फ्री फॉल में, और बॉल का मटेरियल और फ्लोर का मटेरियल ये दोनों फिक्स करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो मान लेते हैं एक बॉल h0 हाइट से गिराई जाती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E, और वो बॉल बार बार उस फ्लोर से रिबाउंड होती है। इस सिचुएशन पर, इस केस पर हमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमसे पूछते हैं कि nth रिबाउंड के बाद उस बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, या फिर nth रिबाउंड के बाद वो कितनी हाइट अटेन करेगी, या फिर टोटल चेंज इन मोमेंटम, या फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल अंटिल इट कम्स टू रेस्ट, या फिर टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो हम पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं और उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चंस पर। तो यह है वो m मास की बॉल, और इसको h0 हाइट से किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब फ्री फॉल में है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उस बॉल की? 0, क्योंकि उसे ड्रॉप किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं कि ये जब टकराएगी फ्लोर से तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी होगी तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, पर ये वेलोसिटी है कितनी। यहाँ कोलाइडिंग बॉडीज कौन कौन सी होंगी? एक होगी बॉल, दूसरा होगा फ्लोर। तो इसकी हम चाह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। और फ्लोर की वेलोसिटी कितनी होगी? तो फ्लोर की वेलोसिटी तो हमेशा 0 ही रहेगी, पहले भी और कोलिजन के बाद भी। तो u2 v2 ये तो दोनों 0 होंगे। हमको एक्चुअली चाहिए ये u1, कि पहली बार जब ये टकराती है बॉल तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। फिर हम फाइंड करेंगे कि रिबाउंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है। उसके लिए क्या करेंगे, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को हम सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव, और सबसे पहले हम लगाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट्स। हम यूज करते हैं इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या चाहिए हमको? वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द फ्लोर, मतलब ही u1। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। हमको चाहिए v, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये तो 0 है, 2 एक्सेलरेशन प्लस g, और डिस्प्लेसमेंट है h0। इसका मतलब v की वैल्यू, इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ? u1। वो कितना आया? वो आया अंडर रूट ऑफ 2gh0। ये डायरेक्टली भी हमें याद होता है कि फ्री फॉल में h0 हाइट से गिराए जाने पर वेलोसिटी ग्राउंड पर पहुंचने से ठीक पहले कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ 2gh0। तो ये हमको मिल गया। अब हम लगाएंगे न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन। तो आपको मैंने कहा था कि इसको ऐसे लिखने की हमें आदत होनी चाहिए, u1 माइनस u2 टाइम्स E इज इक्वल टू v2 माइनस v1। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया हुआ है, और u1 क्या है? तो टकराने के ठीक पहले की वेलोसिटी, किसकी? बॉल की, जो अभी हमने फाइंड आउट किया अंडर रूट ऑफ 2gh0। ये हो गया u1। u2 ये फ्लोर की इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू ई इज इक्वल टू v2 इज 0। और ये हमें चाहिए है कि रिबाउंड के बाद, पहले रिबाउंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो अब क्या होगा? ये आएगा माइनस v1, और इधर क्या आएगा? e इंटू अंडर रूट 2gh0। माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो v1 हमको मिला विद माइनस साइन e इंटू अंडर रूट 2gh0। अब ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि ये बॉल रिबाउंड होती है। डाउनवर्ड्स डायरेक्शन हमने ली हुई है पॉजिटिव, और हम फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी है ऊपर, क्योंकि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन हमने ली है पॉजिटिव। तो वो बॉल रिबाउंड होती है किस वेलोसिटी से?
ई टाइम्स जिससे वो टकराती है, मतलब टकराने की वेलोसिटी है u1 और वापस लौटने की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ई टाइम्स u1, ई टाइम्स u1, u1 इज नोन टू अस अंडर रूट ऑफ 2g h नॉट, माइनस साइन डायरेक्शन का होता है। अब ये बॉल फिर ऊपर जाएगी, फिर से ये होगी मोशन अंडर ग्रेविटी कर रही होगी, तो ऊपर जाते समय इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, ऊपर वो रिटार्ड होगी, मोमेंटरीली रेस्ट में आएगी और मान लेते हैं कि वो h1 हाइट तक ऊपर पहुंचती है। लेट द बॉल रीचेस टू हाइट h1, तो फिर से ये इक्वेशन हमको यूज करनी है, पर अब अपवर्ड डायरेक्शन में यूज करना है, तो यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0, इसी पाथ पर वो मूव करेगी और h1 तक आएगी। ऐसा क्यों? कम हाइट तक पहुंचेगी, ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम है, u1 से ये कम है, टकराई है ये u1 से और लौटी है eu1 से, और e जो है वो लेस देन 1 है, ये क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात नहीं हो रही है। e is less than 1, clearly this velocity is lesser than u1, ये कम हाइट तक रीच करेगी। हमने मान लिया कि वो सिर्फ h1 हाइट तक पहुंचती है, इसको अलग से मैंने बना दिया है। इसी पाथ पर ये इस तरह से रिबाउंड होकर मूव करती रहेगी until it comes to rest। हमने मान लिया कि ये हाइट है h1, h1 मतलब फर्स्ट रिबाउंड के बाद वो h1 हाइट तक रीच होती है। तो जब वो पहुंचेगी यहाँ पर, अब इसकी बात कर रहे हैं हम, तो कितनी हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, वो हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है eu1, eu1 तो ई स्क्वायर u1 स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं माइनस 2g h1, ठीक है। तो h1 कितना हो गया, h1 मतलब फर्स्ट रिबाउंड के बाद वो किस हाइट तक पहुंची, ये हमने फाइंड आउट किया है अभी। इसी ये फर्स्ट रिबाउंड, ये फर्स्ट रिबाउंड u1 से टकराई, eu1 से वापस लौटी और किस हाइट तक रीच हुई, h1 तक, वो यहां से निकल आएगा। अब यहाँ वैल्यूज भी डाल देते हैं, आप बोले तो h1 के लिए ऐसा करना होगा हमको, 2g h1 बराबर ई स्क्वायर u1 स्क्वायर, ये है u1 स्क्वायर, इसी को बोला है हमने। तो ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, u1 इज दिस, तो u1 कितना है, u1 ये है, इसका स्क्वायर मतलब 2g h नॉट, तो ये 2g कैंसिल आउट होकर h1 कितना आ गया, ये आ गया ई स्क्वायर h नॉट, ई स्क्वायर h नॉट। और अब h नॉट तो हमको पता ही है, यानी फर्स्ट रिबाउंड के बाद वो किस हाइट को अटेन करती है, ई स्क्वायर h नॉट। तो ये रटने जैसी बात है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, अब क्या होगा, वापस ये बॉल गिरेगी नीचे, वापस गिरेगी, तो अब की बार टकराते समय की वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 2g h1। फिर से यहीं से शुरुआत करनी है आपको, तब आप देखेंगे कि यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आने लगेगा e टू दी पावर 4। ये बात जो हुई है ये किसके लिए हुई है, ये फर्स्ट रिबाउंड के बारे में बात हुई है। अब सेकंड रिबाउंड के बाद आप लिखोगे ना h2, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा e टू दी पावर 4 h नॉट, ये सेकंड रिबाउंड के बाद, और इस तरह चलता रहेगा। इस तरह हम इसको जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, और वो क्या होगा, hn मतलब nth रिबाउंड के बाद हाइट अटेन्ड, वो होती है e रेज्ड टू दी पावर 2n इंटू h नॉट। h नॉट मतलब जिस हाइट से उसे गिराया गया, और n वो किस रिबाउंड की बात कर रहा है। मान लो बोलेगा फोर्थ रिबाउंड के बाद वो किस हाइट तक पहुंचेगी, तो बस यहाँ 4 सब्सटीट्यूट कर देना है हमको, ठीक है ना। तो इस तरह ये बना फॉर्मूला nth रिबाउंड के बाद हाइट का, और यहीं से आप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अब जैसे ये eu1 से ऊपर गई थी बॉल, रुकेगी और वापस आएगी, जब ये वापस आएगी तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी होगी, eu1। ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वेलोसिटी के बदलने का रेट सेम है, तो पलटेगी कितने से, पलट कर जाएगी ये
टाइम्स, यानी ई स्क्वायर u1 हो जाएगा। फिर ये वापस जाएगी और अगली बार जब टकराएगी तब वेलोसिटी कितनी होगी, तो ई क्यूब्ड हो जाएगी, वो ई स्क्वायर u1 होगी, सॉरी, और लौटते समय की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ई क्यूब्ड u1। देखो आप u1 eu1, फिर eu1 से टकराई तो ई स्क्वायर u1, ई स्क्वायर u1 तो ई क्यूब्ड u1। ये फर्स्ट रिबाउंड, ये सेकंड रिबाउंड, ये थर्ड रिबाउंड। तो फर्स्ट रिबाउंड के बाद वेलोसिटी eu1, सेकंड रिबाउंड के बाद ई स्क्वायर u1, थर्ड रिबाउंड के बाद ई क्यूब्ड u1। इसका मतलब nth रिबाउंड के बाद वेलोसिटी कितनी होती है, तो रट लें e टू दी पावर n, और ये u क्या होता है, u मतलब पहली बार जिस वेलोसिटी से टकराती है, तो आप चाहो तो उसको u लिख लो, या याद रखने के लिए u1 लिख लो। तो अब ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, यह है nth रिबाउंड के बाद हाइट अटेन्ड, और यह है nth रिबाउंड के बाद की वेलोसिटी। तो ये छोटी सी थ्योरी हुई, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब हमसे क्या पूछते हैं, अब हमसे पूछते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड। उसी केस में जो अभी हमने किया उसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान देंगे डिस्टेंस कवर्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अंटिल द बॉल स्टॉप्स, ठीक है, रुकने तक उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमसे पूछा जाता है। तो फिर से वही दिमाग में लाएं, ये फ्लोर हो गया, ये हो गई वो बॉल के साइड से उसे गिराया था h0 से, पहली बार वो h0 डिस्टेंस कवर करती है, फिर लौटती है, के साइड तक जाती है, वो जाती है h1 तक, ठीक है, फिर लौटती है, यानी ये होगा h1 डिस्टेंस कवर्ड, और फर्स्ट रिबाउंड के बाद ऊपर जाना h1 और नीचे आना h1, यानी 2h1। इसी तरह से अगली बार h2 हाइट तक जाती है तो यहां आएगा 2h2, यानी टोटल यदि डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, उसको d बोल दें मान लो, तो पहली टर्म क्या आएगी h0 अकेली, और फिर आएगा 2h1, ये फर्स्ट रिबाउंड के बाद जो हाइट वो अटेन करती है, वो जाते समय h1 आते समय h1, यानी टोटल 2h1, और यहां क्या आएगा, यहां आएगा 2h2, फिर 2h3, और ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी। ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कई सारी टर्म्स आएंगी। अब आपको ये फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा, हाइट अटेन्ड आफ्टर nth रिबाउंड hn, वो क्या होता है, e रेज टू दी पावर 2n टाइम्स h0। इस फॉर्मूले को रिकॉल करके बस वैल्यूज डालकर और फिर इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देना है। तो ये कितना, ये h0, उसके बाद ये 2 टाइम्स h1 कितना होगा, तो यहाँ 1 डालना है, यानी होगा ई स्क्वायर h0, फिर यहाँ 2h2, तो यहाँ 2 सब्सटीट्यूट कर दें, e4 h0, फिर 2 टाइम्स h3, तो यहाँ आएगा e6 h0, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब इसमें से h0 तो बिल्कुल बाहर कर देते हैं, h0 बिल्कुल बाहर कर दिया, और फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 2e स्क्वायर, फिर यहाँ 2e4, यहाँ 2e6, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब आगे इसको ऐसा लिखते हैं, h0 1 प्लस, ये जो बाकी टर्म्स हैं इतनी, इनमें से 1 को छोड़कर जो टर्म्स हैं उनमें 2e स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। तो 2e स्क्वायर कॉमन लेने से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या होगा e स्क्वायर्ड, फिर यहाँ क्या होगा e4, एंड सो ऑन। और ये है इनफाइनाइट जीपी, इसका चेक लगाएं, तो सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म ई स्क्वायर, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म वो भी ई स्क्वायर है ना, कॉमन रेशो, आर कितना है ई स्क्वायर, और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ, ए अपॉन 1 माइनस आर, यदि आर कॉमन रेशो 1 से कम है, और आर माइनस 1 भी लिख सकते हैं यदि आर 1 से ज्यादा है, और ए होती है फर्स्ट टर्म। यह है इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला।
बस ये फॉर्मूला यहाँ लगाकर आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो 1 प्लस 2e स्क्वायर टाइम्स फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि e की वैल्यू तो 1 से कम होती है तो e स्क्वायर तो और कम होगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसकी सॉल्विंग करना पड़ेगी, फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो क्या आया, एच नॉट इंटू 1 प्लस, तो अब ये एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। और इसको हमें रटना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा डेरिवेशन आप वहां नहीं कर सकते, पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसको आपको फॉर्मूला लिस्ट में लिख ही लेना चाहिए। h इक्वल टू एच नॉट, मतलब जिस हाइट से उसे गिराया गया था, इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अब तक जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े उसमें से ये है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अंटिल इट कम्स टू रेस्ट। उसके पहले nth रिबाउंड के बाद की वेलोसिटी के लिए याद रखना, क्या याद रखना है, e टू दी पावर n u, ठीक है। और हाइट अटेन्ड आफ्टर nth रिबाउंड e टू दी पावर 2n h नॉट। इस तरह आपको फॉर्मूला लिस्ट में लिखना ही पड़ेगा, इनको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं तो उस समय आपको याद आ जाना चाहिए। अब एक काम और कर लेते हैं फिर आते हैं क्वेश्चंस पर। तो अब करते हैं हम टोटल टाइम अंटिल इट स्टॉप्स, टोटल टाइम निकालते हैं, टोटल टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके रुकने तक का, टोटल टाइम अंटिल इट स्टॉप्स। तो फिर से याद लाएं कि हमने उसे एच नॉट हाइट से गिराया है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी से आप जानते हैं कि एच नॉट हाइट से यदि किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे एच नॉट हाइट से तो उसको गिरने तक कितना समय लगेगा। तो क्या करना होगा, हम यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव रिगार्ड किया, डिस्प्लेसमेंट एच नॉट, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म 0, यहाँ आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, दिस मीन्स टी इज अंडर रूट ऑफ 2 एच नॉट बाय जी। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद ही होगा। तो एच नॉट हाइट गिरने में उसे टाइम कितना लगा, तो उसको टाइम लगा अंडर रूट 2 एच नॉट बाय जी। हम चाह रहे हैं टोटल टाइम, ये पहली टर्म आएगी, फिर अगली बार क्या होगा, अब ये h1 हाइट तक जाएगी बॉल, टकराने के बाद h1 हाइट तक, h1 हाइट तक। अब पहले ये देखें कि h1 हाइट गिरने में उसे कितना समय लगा होगा, तो बस यहाँ 2h1 अपॉन जी करना है। और एक प्रॉपर्टी है कि जितना समय उसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, यानी टोटल टाइम फर्स्ट रिबाउंड के बाद कितना लगेगा, 2 टाइम्स अंडर रूट 2h1 बाई जी। तो लॉजिक से ये लिख लिया हमने। इसी तरह अगली बार क्या होगा, 2 टाइम्स अंडर रूट 2h2 बाई जी। इस तरह लिखते चले जाएंगे, बहुत सारी टर्म्स आएंगी, इन सबको हमको एडप्ट करना है। और उसके पहले क्या करें, तो 2h नॉट बाय जी तो ठीक है, यहां पर h1 की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करें, तो हमको ये फॉर्मूला फिर रिकॉल करना है। nth रिबाउंड के बाद जो हाइट अटेन होती है वो कितनी है, e रेज टू दी पावर 2n टाइम्स, यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है h नॉट। तो h1 कितना होगा, तो h1 के लिए n1 डालेंगे, e स्क्वायर h नॉट, तो यहाँ आएगा 2 e स्क्वायर h नॉट अपॉन जी प्लस 2 टाइम्स, यहाँ क्या होगा, 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो E4 H नॉट होगा, वो तो 2 E4 H नॉट बाय जी। इस तरह गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। अब इसमें से 2 H नॉट जी, ये तो आपको साफ साफ तौर पर कॉमन दिख रहा है, 2 H नॉट जी, और ये नोन भी रहता है हमको H नॉट, इसको तो बाहर कर दिया तो अंदर क्या बचता है, यहाँ आएगा 1, फिर यहाँ ये 2 आएगा, और 2 के साथ और क्या होगा, 2 एच नॉट बाई जी तो बाहर चला गया, ई स्क्वायर का रूट, तो ई स्क्वायर का रूट बन गया ई, ठीक है। अब यहाँ आएगा 2 टाइम्स 2 एच नॉट बाई जी बाहर, ई 4 का स्क्वायर रूट ई स्क्वायर,
इस तरह ये चेन आगे बढ़ती चली जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी सोचें। अब हमको क्या लिखना होता है वैसे वहां लिखना है हमको H3 और H3 में आएगा E6 और E6 का स्क्वायर रूट E3 होगा यानी 2E क्यूब्ड एंड सो ऑन। अब आगे बढ़े। अंडर रूट ऑफ 2H0 अपॉन G इंटू, अब यहां क्या करना होगा हमको 1 प्लस, यहां तक तो ठीक, इधर 2E कॉमन करना पड़ेगा, इधर 2E कॉमन करना पड़ेगा और क्या लिखें 1 तो छोड़ दिया हमने, इन टर्म्स में से 2E कॉमन किया तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ आएगा E, फिर यहाँ आएगा E स्क्वायर और ये फॉर्म हुई, दिस फॉर्म्स इनफाइनाइट जीपी। और अब इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाकर आगे सॉल्विंग करें तो T इक्वल्स अंडर रूट 2H0 अपॉन G और फिर अंदर ब्रैकेट के 1 प्लस 2E तो आएगा और फिर इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है, इनफाइनाइट जीपी है, कॉमन रेशो कितना है, कॉमन रेशो है E, तो 1 अपॉन 1 माइनस E, ये मिक्सअप हो गया, इज इक्वल टू, देख लें साफ साफ, इसको एक बार डिराइव तो आपको करना ही पड़ेगा और फिर उसे रटना भी पड़ेगा। 1 माइनस ई प्लस 2 यानी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये आ गया टोटल टाइम। तो इस तरह हमने 4 फॉर्मूले अभी डिराइव किए, उन चारों फॉर्मूलों को हो सके तो फॉर्मूला लिस्ट में लिखें, रटें, तो क्वेश्चंस इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक आध क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए मोमेंटम पर मैं आता हूं अभी, पर अभी क्या पूछ रहे हैं ये, चलो अभी ये करें, मान लो a ball falls from a height of 10 meter onto a horizontal plane if the coefficient of restitution is 0.4, the velocity with which it rebounds from the plane after second collision। तो फटाक से हमको ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, Vn कितना होता है, तो होता है En, और जिस वेलोसिटी से वो टकराती है उसको V0 भी बोल सकते हैं, U बोल सकते हैं। अब किस रिबाउंड की बात हो रही है, सेकंड रिबाउंड, तो यहाँ तो आएगा E स्क्वायर और ये कितना होगा, V0 के साइड से उसे ड्रॉप किया है 10 मीटर से, अंडर रूट ऑफ 2GH ऐसा होगा। और ई स्क्वायर मतलब 0.4 है ये, तो 0.16 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 10 से ये तो हो गया 10 और रूट 2, तो अब ये आंसर आ जाएगा 1.6 है और रूट 2 मतलब 1.414। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.414 इंटू 1.6, तो 64 हासिल किया 6, 16 और 6 22 हासिल किया 2, 16 64 68 6, 16 और 6 22 है ना, और डेसिमल 4 के बाद 2.28, तो 2.24 ये होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 10 नहीं लिया होगा, 9.8 लिया होगा, यानी गलती से 2.8 मार्क ना करें। तो मैं तो इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूले आपको फॉर्मूला लिस्ट में जरूर लिख लेने हैं। तो ये वेलोसिटी निकाल ली हमने, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, बॉल इज ड्रॉप्ड onto a fixed horizontal surface from height h, the coefficient of restitution is e, the average speed of the ball is। एवरेज स्पीड की बात हो रही है। एवरेज स्पीड आप जानते हैं काइनामेटिक्स से, वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जो अभी हमने फॉर्मूले डिराइव किए, हमको दोनों को रिकॉल करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कि साइड से उसे गिराया, वो यहाँ आता है, मतलब H0 जो अभी यहाँ है H। फिर क्या आता है यहाँ 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद आ जाना चाहिए। और नीचे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम वाले फॉर्मूले में यहाँ आता है T0 मतलब 2H/G। उसके अलावा फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ आता है 1 प्लस ई और यहाँ 1 माइनस ई। तो जब आपसे पूछेंगे एवरेज स्पीड, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा,
नहीं तो इनको रिकॉल करके यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है। तो न्यूमरेटर में आएगा h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट 2h बाय जी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, और अब सॉल्विंग कर देते हैं। h 1 प्लस ई स्क्वायर तो ठीक है, और इसे a प्लस बी ए माइनस बी से ऐसा लिख लेते हैं 1 प्लस ई 1 माइनस ई, ठीक है। और ये होगा रेसिप्रोकेट, तो ऊपर 1 माइनस ई और नीचे 1 प्लस ई। उसके अलावा ये भी रेसिप्रोकेट होगा, अंडर रूट जी अपॉन 2h, ऐसा सब आएगा। अब 1 माइनस ई, ये 1 माइनस ई से कैंसिल आउट, तो 1 प्लस ई स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। और ये h यदि अंदर डालने स्क्वायर रूट के, तो h स्क्वायर बन के ऊपर जाएगा, एक h कट के अंदर आएगा जी एच बाई टू, जी एच बाई टू। तो ये इसका आंसर होगा अंडर रूट जी एच बाई टू। तो चारों ऑप्शंस में है, हमको इसे चेक करना है। 1 प्लस ई स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई होल स्क्वायर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इन सब फॉर्मूलों को आपको एक लिस्ट बना लेनी इन फॉर्मूलों की। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 80 मीटर onto a horizontal floor and impinges repeatedly. If it stops in 6 seconds, the total distance traveled by it before it stops is nearly. Take g is 10 meter per second square. तो लैंग्वेज से समझ में आ रहा है आपको? इसको फॉर्मूले को रिकॉल करें पहले, टोटल टाइम कितना लगता है। तो आप जानते हैं वो होता है 2h अपॉन जी टाइम्स 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ऐसा होता है फॉर्मूला। टोटल टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, के साइड से उसे ड्रॉप किया है वो है 80, और बोला है जी की वैल्यू 10 लेने के लिए। ऐसी इक्वेशन बनाकर इसमें से पहले ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ई की वैल्यू फाइंड करके फिर हम बताएंगे टोटल डिस्टेंस। तो हाल फिलहाल इसको सॉल्व करें तो ये 8 बार कैंसिल, ये हुआ 16, यानी 4 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 3 बाई 2, 3 बाई 2, 6 बाई 4 इज 3 बाई 2, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 3 माइनस 3e इज इक्वल टू 2 प्लस 2e, ऐसा होगा। 2 को इधर ले जाएं तो 1, 3e को उधर ले जाएं तो 5e, तो e इज 1 बाय 5। तो e की वैल्यू हमको इस तरह मिल गई। हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ क्या आता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड में, h नॉट, यहाँ आता है h नॉट। तो d is equals to h नॉट, h नॉट इज डायरेक्टली गिवन टू बी 80। उसके बाद यहाँ क्या आता है 1 प्लस ई स्क्वेयर्ड, ई इज 1 बाय 5 यानी 1 बाय 25 होगा यहाँ, और नीचे 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा होगा। इसको हमको सॉल्व करना है ना। ये ब्रैकेट उटपटांग लग गए, आप देख लेना इसको 80। अब एलसीएम लेने पर 25 तो कट जाएगा, इधर हो जाएगा 26 और नीचे हो जाएगा 24। ये फिर 8 से कैंसिल 3 बार, ये 10 बार, और बस आप कुछ नहीं कर सकते हैं, 260 बाय 3। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि इसको 0.33 बना लें इंटू 260, और अप्रोक्सीमेटली आप आंसर निकाल सकते हैं 260 का करीब करीब 1/3। तो मुझे लगता है ये आंसर इसका होना चाहिए 86.6 मीटर। आप और चेक कर लेना, पर इन फॉर्मूलों की लिस्ट जरूर बनाएं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करें। आगे बढ़ते हैं।